Greetings everyone. Welcome to the official channel of Law Prep Tutorial. I am Harshvardhan Tripathi, and as you have seen on the thumbnail, I am going to discuss the last 4 months strategy to crack this particular examination. Now students जिन्होंने भी ये क्लैट एग्ज़ाम लास्ट टाइम दिया है, दे ऑलरेडी नो कि एग्ज़ाम से दे के जब उससे निकलते हैं तो कैसी फीलिंग होती है। जब आप डिफीटेड फील करते हो तो कैसी फीलिंग होती है। जब आपके पैर के नीचे ज़मीन खिसक चुकी होती है तब कैसी फीलिंग होती है। और वो फेमस कहावत आपने सुनी होगी कि तब पछतात होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। लेकिन जो पहली बार इस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने जा रहा है, जो तैयारी कर रहा है, मेहनत कर रहा है, या जिसको ऐसा लग रहा है कि वो मेहनत कर रहा है और तैयारी कर रहा है, उसको उस एग्ज़ामिनेशन का उस प्रेशर का रियलाइजेशन नहीं होता है। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से एक बात कहता हूँ कि काश मेरे पास वो टाइम मशीन होती, काश मेरे पास वो टाइम मशीन होती कि मैं बस तुम्हें एक बार उस एग्ज़ामिनेशन हॉल तक लेके चला जाऊं और तुम्हें दिखा दूं कि तुम आप अपनी हालत देखो उस एग्ज़ामिनेशन में, उस पेपर को देने के दौरान, कि तुम्हें कैसा डर लग रहा है, तुम कैसे टेम्परामेंट में बैठे हो, और आज तुम पढ़ने बैठ जाओगे और आज तुम्हें मोटिवेशन आने लग जाएगा। लेकिन ये सब बोल के मैं आपको डीमोटिवेट नहीं करना चाहता हूँ, बिकॉज पिक्चर अभी बाकी है। पूरे आपके अटेम्प्ट्स जितने भी आपने अभी तक मॉक लगाए या जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो बर्बाद जा रहा है। ये ज़रूर हो सकता है कि आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा हो, क्योंकि अगर आप इस वीडियो तक आए हैं इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं अभी भी मन में कोई शिकायत है या मन में कुछ ऐसा है जो कि आपको ये महसूस करा रहा है कि आई एम नॉट डूइंग इनफ। तो पहली चीज़ तो मैं यही बोलूँगा कि डू नॉट गो जेंटल इन टू दैट गुड नाइट, रेज रेज अगेंस्ट द डाइंग ऑफ द लाइट। डिलन थॉमस का ये कोट बचपन में समझ में नहीं आता था, पर आज इसका महत्व समझ में आता है। ये दिन और रात के बारे में बात नहीं कर रहा है, ये कह रहा है कि जब तुम सब कुछ हार चुके हो, जब लग रहा है कि जीत तुमसे दूर जा रही है, जब लग रहा है कि अब तुम शायद जीत नहीं सकते, उस मोमेंट पे भी तुमने अगर गिव अप नहीं किया और तुम सरवाइव कर गए तो मे बी ये रेस तुम जीत जाओ, ये जंग तुम जीत जाओ। अगर आखिरी सांस भी तुम में बाकी है और तब भी तुम लड़ रहे हो तो मे बी ये जंग तुम्हारी ही है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो अक्सर गलती करते हैं, अक्सर गलती ये करते हैं कि एक आइडियल चीज़ें चेस कर रहे होते हैं। वो आइडियल चीज़ हर आदमी के लिए अलग अलग होती है। आइडियल टाइम टेबल, आइडियल स्कोर सबके लिए अलग अलग होता है। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा रॉकी बाल्बोआ का ये एक फेमस कोट है। ये मूवी आप सब ने देखी होगी, रॉकी एक बॉक्सर की मूवी है, सिल्वेस्टर स्टैलोन की मूवी है। इनके कोट्स तो वैसे बहुत फेमस हैं, लेकिन मेरा पर्सनल फेवरेट यही है कि हर एक चैम्पियन जो शुरू करता है, एक टाइम पे ही वॉज अ कंटेंडर हु रिफ्यूज टू गिव अप। और आपको अगर इस रेस में आगे बढ़ना है तो हमारे पास ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं। 120 दिन की लड़ाई बाकी है बस, और 120 दिन में हमें बस एक ऐसा कंटेंडर बनना है जो आखिरी टाइम पे गिव अप ना करे, क्योंकि ये अब चैप्टर क्लोज होने को आ रहा है, राइट। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपके लिए लिटमस टेस्ट हैं, कुछ इंडिकेटर्स हैं जिससे आपको खुद को बचाना चाहिए। जिसमें सबसे पहला इंडिकेटर हमारे पास है कि हम एक रेजिमेंटल लाइफस्टाइल जीने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि हम एक रेजिमेंटल लाइफस्टाइल जीने की मतलब, हमने ये, एक बच्चे कहते हैं 2 आवर्स सर मैं न्यूज़पेपर करता हूँ, मैं 2 आवर्स सर मैं जीके करता हूँ, सर मैं 1 आवर क्यूटी करता हूँ, सर मैं 1 आवर लीगल करता हूँ, फिर सर मैं मॉक एनालिसिस करता हूँ 2 आवर्स में सर मॉक लगाता हूँ। और एक रेजिमेंटल लाइफस्टाइल अपनी बना के जी रहे हैं। इस रेजिमेंटल लाइफस्टाइल में क्या है, आप एक सेट पैटर्न में फंस जाएंगे, आप एक सेट पैटर्न में फंस जाएंगे। समटाइम्स दिस पैटर्न माइट वर्क एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक सेट पैटर्न लाइफ का कभी काम नहीं करता। सेट पैटर्न पे काम करने का मतलब होता है कि आप या तो नौकरी कर रहे हो या तो आप किसी के स्लेव हो। सेट पैटर्न पे एक इनोवेटिव आदमी जो है वो अपनी खामियों पे काम करेगा, तो आप भी एक इनोवेटिव एस्पिरेंट बनिए। अपनी मिस्टेक्स को, अपने लूप होल को एक्टिवली रियलाइज़ करिए। आखिर ऐसा क्या है कि आप उस बेंचमार्क तक नहीं पहुंच पा रहे। एक रेजिमेंटल लाइफस्टाइल जीनी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। हमारा एक टाइम डिसिप्लिन, टाइम शेड्यूल होना चाहिए, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो शेड्यूल, जो आपने अपना शेड्यूल फिक्स किया है, आप उसको ही फॉलो करें। कोई रेजिमेंटल लाइफस्टाइल जीने की ज़रूरत नहीं है। बी लाइक वाटर, फ्री रहो। लेकिन हाँ, खुद को एक कंसिस्टेंट प्रेशर में डालना है, खुद को एक कंसिस्टेंट प्रेशर में डालना है कि एग्जामिनेशन क्यों दे रहे हैं हम।
ये एग्जामिनेशन किसने चूज़ किया, आखिरकार ये किसकी ज़िंदगी का सवाल है, आखिरकार ये किसकी लाइफ को इम्प्रूव करेगा। मैं हमेशा एक स्टूडेंट्स को अपने जो भी क्लास में बैठते हैं मैं उनको एक बात कहता हूँ कि बात सिर्फ ये 5 साल के ग्रेजुएशन की नहीं है। तुम्हारा 10th का मार्क्स आज तुमसे कोई नहीं पूछता, कुछ समय तक 12th के मार्क्स लोग पूछेंगे, लेकिन जब तुम्हें दिसंबर में कॉलेज मिल रहा होगा तो शायद 12th के मार्क्स का भी वेटेज 0 है। आज मुझसे मेरा 12th का परसेंटेज कोई नहीं पूछता। इनफैक्ट आज 12th के परसेंटेज बताओ तो लोग कहते हैं कि ये तो एक नॉमिनल सा परसेंटेज स्कोर है। इस पर ग्रेजुएशन कहाँ से किया, ग्रेजुएशन में क्या किया, ये एक चीज़ आपके साथ लाइफ लॉन्ग चिपक के चलेगी। तो इट्स नॉट ओनली अबाउट 5 years ऑफ योर गॉड डैम ग्रेजुएशन ईयर्स, इट्स अबाउट द नेक्स्ट 50 years दैट विल फॉलो दैट। तो आज अगर ये 120 दिन हमारी ज़िंदगी के 55-50 साल को इफेक्ट करेंगे, इम्पैक्ट डालेंगे, तो आई थिंक वी आर सिंसियर एंड मेच्योर इनफ टू रियलाइज दैट स्टेप्स दैट वी आर टेकिंग। आई एम नॉट सेइंग दैट इसके बाद आपकी लाइफ बेकार हो जाएगी अगर नहीं निकलता है तो, बट गिवन द फैक्ट कि हमारे पास अभी टाइम है, हमारे पास अभी चांस है, हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, सिर्फ एक चीज़ की कमी है, विल पावर की। उसी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं आपको ईजी और कंफर्ट मोड में डालना चाहता हूँ कि आप रेजिमेंटल लाइफ को चेस मत करिए। दूसरी सबसे बड़ी गलती होती है कि वो सोशल एंग्जाइटी के ट्रैप में बच्चे पड़ते हैं। जब आप 30 साल के होगे, 40 साल के होगे, तब आपको ये सोशल एंग्जाइटी नहीं होगी। तब आपको ये बात पता है कि मेरे पास जो कुछ भी है, जितना भी है, ये मेरी मेहनत से आया है, मेरे एफर्ट से आया है, और मुझे कोई ये नहीं कह सकता कि तुम कम हो। लेकिन इस उम्र में 16, 17, 18 साल की उम्र में सोशल एंग्जाइटी बहुत होती है। लोग, बच्चे यही कहते हैं कि दुनिया मुझसे आगे निकलती चली जा रही है और हमारा कुछ नहीं हो सकता। इसको मैं क्रैक करने के लिए एक पॉइंट ये बोलूँगा, देखो बेटा, दुनिया, तो जब तुम आगे निकल रहे होगे या तुमको लग रहा होगा कि तुम आगे निकल चुके हो, तो तुम्हारे आगे कोई पीछे मुड़ के तुमको देख रहा होगा। फिर तुम मुझसे आगे निकलोगे तो फिर कोई तुमको पीछे मुड़ के देख रहा होगा। ये अंत, इस लाइन ना, ये लाइन रिवर्स में जाओगे कोई अंत नहीं है, आगे जाओगे कोई अंत नहीं है इसका, कभी ये ख़त्म नहीं होने वाली। अपने 12 साल के स्कूल की हिस्ट्री को उठा के देख लो। पेरेंट्स कहते थे क्लास 10th में टॉप कर जाओ तो ये होता है, 12th में नंबर ले आओ तो ये होता है, अब एग्ज़ाम निकाल लो तो ये होता है, कॉलेज में चले जाओगे, फर्स्ट ईयर में नंबर आओ तो ये होता है, 5th ईयर में कर लोगे तो जॉब लगती है, जॉब में आओगे तो सैलरी इतनी है, और मेहनत करोगे तो प्रमोशन होगा, और मेहनत करोगे तो बड़ी कंपनी में जाओगे, और बड़ी कंपनी में जाओगे तो फिर फॉरेन जाओगे, फिर तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे, तुम्हारी शादी हो जाएगी, फिर वो साइकिल चलती रहती है। तो हम लोग एक साइकिल में ही हैं, हम लोग एक साइकिल में ही हैं। बस वो साइकिल हमें कितने कंफर्ट के साथ मिल रही है, वो चैलेंजेस हमें कितने कंफर्ट में मिल रहे हैं। पढ़ाई हर कोई कर रहा है, पढ़ाई एक बच्चा जिसके घर में बिजली की सुविधा नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वो भी पढ़ाई कर रहा है। एक घर जिसके में पंखा है वो भी बच्चा पढ़ रहा है, जिसके घर में कूलर है वो भी पढ़ाई कर रहा है, जिसके घर में एसी है वो भी पढ़ाई कर रहा है। किसी माँ बाप का घर सिर्फ 2 कमरे का है, 4 भाई बहन है, वो भी एक कमरे में बैठ के पढ़ रहे हैं। कुछ लोगों के घर में गिनती के 4 लोग हैं, 12 कमरे हैं, सबको अपना अपना कमरा मिला है, वो भी पढ़ाई कर रहा है। तो ये एक साइकिल है। इस साइकिल में आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो, आप साइकिल में सारी सुख सुविधाएं आपको मिली रहे, चैलेंजिंग ना हो ये साइकिल आपके लिए, इसीलिए आप मेहनत कर रहे हो, इसीलिए आप पढ़ाई कर रहे हो। तो जब अपने विजन को तुम वाइड रखते हो तो चीज़ें आसान हो जाती है, तो ये छोटे मोटे स्ट्रगल्स ईजी लगते हैं, राइट। जब आपका विजन वाइड है, तुम इसको एक एग्जामिनेशन की तरह देख रहे हो कि एग्ज़ाम क्रैक नहीं हुआ तो क्या होगा। अरे लाइफ इससे बड़ी होती है। कोविड-19 में ऐसे भी स्टूडेंट्स मुझे मिले जिन्होंने अपने माँ बाप खो दिए, दोनों माँ बाप खो दिए, येट दे कंटिन्यू टू फाइट फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन एंड दे आर स्टिल डूइंग बेटर। अच्छा ही कर रहे हैं वो, क्या उनको तकलीफ नहीं होगी? होगी। तो ये साइकिल आपके पास फिक्स है ना। इस साइकिल में आप जो कुछ भी कर रहे हो वो अपने लाइफ के कंफर्ट के लिए कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो। तो अगर तुम अपने लिए कर रहे हो तो सोशल एंग्जाइटी, सोशल कंपैरिजन किस बात का? तुमको तुम्हारे टाइम स्केल में सही रहना है, तुमको तुम्हारे टाइमलाइन में सही रहना है। किसी और की टाइमलाइन से खुद को मत करो, क्योंकि उसकी सुख सुविधाएं, उसके रिसोर्सेस सब सेम नहीं है। तो जो कर रहे हो, जितना कर रहे हो, अगर तुम्हें शीशे में खड़े होकर खुद को देख के लगता है दैट आई एम गिविंग द बेस्ट दैट आई कैन एंड आई एम नॉट लाइंग टू माई सेल्फ, तो फिर ये एग्जामिनेशन तुम ही निकाल पाओगे। समझ रहे हो बात को? जो लोग खुद से खुद को नीचा दिखाते हैं वही खुद से खुद को उठा पाते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि शीशे में जब वो खड़े होकर खुद से बात कर रहे होते हैं तो वो झूठ नहीं बोल रहे होते,
कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फालतू के बलून बना के आसपास में ककून में रहते हैं, सेल्फ एक्नॉलेजमेंट, राइट। तो आपको उस चक्कर में नहीं पड़ना है। दुनिया आगे निकल रही है, तुम भी किसी ना किसी से तो आगे निकलोगे ही निकलोगे, अगर तुम राइट एफर्ट्स मार रहे हो। तीसरी चीज़ जो बच्चे करते हैं वो एक्सपेक्टेशंस का शिकार हो जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये कभी नहीं ख़त्म होने की। टीचर्स की एक्सपेक्टेशन बनी रहेगी, तुम्हारे दोस्तों की एक्सपेक्टेशन बनी रहेगी, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन बनी रहेगी। एक ही एक्सपेक्टेशन है जो तुमको ज़िंदा रख सकती है, एक ही एक्सपेक्टेशन है जो तुमको आखिरी माइल तक लेके जाएगी। तुम्हारी तुमसे क्या एक्सपेक्टेशन है, इससे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं हो सकता। मुझसे दुनिया क्या एक्सपेक्ट कर रही है, मैं दुनिया की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से खुद को ख़त्म नहीं करूँगा, लेकिन मैंने ये जर्नी खुद चूज़ करी है, मैंने ये एग्जामिनेशन खुद चूज़ किया है, मैं खुद पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं खुद मेहनत कर रहा हूँ। तो मेरी जो एक्सपेक्टेशन है वो मुझसे है। तो मेरी एक्सपेक्टेशन जब मुझसे है तो मैं शीशे में खुद को फेस करके सकम्ड महसूस नहीं करना चाहता, कॉर्नर्ड महसूस नहीं करना चाहता। ये माइंडसेट रखिए। आपको मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको ऐसे वीडियोस देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आर यू फॉलोइंग? आखिरी 4 महीने की स्ट्रैटेजी क्या है? आखिरी 4 महीने की स्ट्रैटेजी में पहले इन 3 चीज़ों को, ये जो मानसिकता है, जो मेंटालिटी है, उसको करप्शन फ्री करिए। एंड लास्ट में सेल्फ एक्नॉलेजमेंट। खुद को दिलासा देते देते तुमने इतने सारे झूठ बोल दिए हैं कि तुम हर रोज़ उठते हो और खुद से एक झूठ बोलते हो। क्या झूठ बोलते हो? कि भैया ऑल इज़ वेल। ऑल इज़ नॉट वेल। सब कुछ सही नहीं चल रहा है। सब कुछ सही चले इसलिए एफर्ट्स लगाने का रिक्वायरमेंट है। ठीक है? तो ये 4 चीज़ें जो हैं, पहले तो इनसे बचिए। सेल्फ एक्नॉलेज खुद को मत करिए। नंबर 70 आया है, अच्छी बात है, 75 करेंगे। नंबर 80 आया है, और अच्छी बात है, 85 करेंगे। नंबर 90 आ रहा है, कोई बात नहीं, मेरा अकेले का नहीं आ रहा है। शायद इस भारत देश में कई लाख बच्चे हैं इस समय जो मॉक में 90 ला रहे होंगे। मुझे 95 लेके आना है। हमेशा अपने आप को पुश करना है। सेल्फ एक्नॉलेजमेंट के चक्कर में झूठ मत बोलो खुद से। 30 मार्क्स आ रहा है तो उसको बदलाव कौन कर सकता है? हु कैन चेंज इट? ओनली यू कैन चेंज इट। Nobody else is going to do that task for you. तुम्हारा सबसे सगा संबंधी दोस्त भी ये काम तुम्हारे लिए नहीं करेगा। ठीक है? दूसरी सबसे बड़ी बात क्या, बच्चे आते हैं टाइम टेबल। टाइम टेबल, कोई आइडियल टाइम टेबल नहीं है बेटा, कोई आइडियल टाइम टेबल नहीं है। आपको आपके टारगेट सेट करने चाहिए। एवरी नाइट आज का आपका जो एक्सपीरियंस है पूरे डे का, ये पूरा दिन जो आप बिताते हो, इसमें आपको बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं, बहुत सारे रियलाइजेशंस होते हैं। ठीक है? जब आप क्लास जाते हो, आप मॉक लगाते हो, अखबार पढ़ते हो, स्कोर नहीं आता, तो आपके एक्सपेक्टेशंस और रियलाइजेशंस को आपको हर रात को एक पेपर पे नोट करना चाहिए। और ये करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ये 5 मिनट है। 5 मिनट में नोट करिए और अपने कल के टारगेट सेट करिए। इन टारगेट्स को जब तक आप चेकलिस्ट ना कर दें, जब तक आप टिक ना कर दें, तब तक कोई टाइम लिमिट नहीं है। समझ गए? टारगेट मतलब, अगर मेरे मॉक एनालिसिस में मैंने पाया कि मेरे लीगल में 45 मिनट्स लग गए, मैंने 30 क्वेश्चंस करे जिसमें से मेरे 12 इनकरेक्ट हो गए, तो ये 12 इनकरेक्ट 45 मिनट में क्यों हुए? ये आपका रोड ब्लॉक है। इस रोड ब्लॉक को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इस रोड ब्लॉक को कवर करने के लिए आपको उसी दिन कम से कम 3 से 4 लीगल के सेक्शनल्स प्रैक्टिस करने चाहिए। क्या टाइम लगा के? 35 मिनट्स का टाइम लगा के ईच। और इसको करने के बाद, इसको एनालाइज करने के बाद आपने देखा कि मेरा 4 घंटा 4 आवर्स कंप्लीट हो गया है। तो कल मैंने डिसाइड किया था कि मेरा लीगल जो है वो रोड ब्लॉक है, उसको मैं सुधारूंगा। तो मैंने 3-4 सेक्शन लगाए, कभी 40 मिनट में हुआ, कभी 30 मिनट में हुआ, कभी 35 मिनट में हुआ, लेकिन एटलीस्ट मैंने मेरे रोड ब्लॉक पे फाइट कर दिया। जब मैंने मेरे रोड ब्लॉक पे फाइट कर दिया तो मेरा मन आज खुश है। तो ये घंटे देख के पढ़ाई करने वालों का सिलेक्शन तो वैसे भी नहीं होता है। एक टॉपर से पूछा था मैंने किसी टाइम पे कि पढ़ाई कितनी देर होती है, उस टॉपर ने जवाब दिया था, पढ़ाई 24 घंटे होती है। फिर ज़िंदगी में इस चीज़ को बहुत बारीकी से देखा तो आज पढ़ा रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं। तो टीचिंग सिर्फ क्लास में आप बच्चे 2-3 घंटे का परफॉर्मेंस देखते हैं, एक टीचर का डिलीवरी देखते हैं, लेकिन एक शिक्षक की मेहनत उसके पीछे कम से कम 8 घंटे की होती है। जब क्लास लेने के बाद घर जाते हैं तो फिर कल की तैयारी करनी होती है, उसके लिए फिर से पढ़ना होता है, फिर से अच्छा कंटेंट बनाना रहता है, अच्छी डिलीवरी पे काम करना रहता है, तभी तो एक टीचर आगे बढ़ता है।
तभी तो कोई भी बिजनेस आगे बढ़ता है या कोई भी प्रोफेशन में आप ग्रो करते हो। इसी तरीके से आपकी पढ़ाई भी है। अगर आप घंटे देख के पढ़ाई कर रहे हो तो वैसे भी आप पलायनबाजी में हो या आप एस्केपिज्म में हो, ऐसा मत करिए। अपने टारगेट्स डिफाइन करिए। अपने टारगेट्स, आपके जो क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, जिस तरीके की गलतियां हो रही हैं, अभी ये 4 महीने में आपको ये गैप फिल करना है। तो आपके क्वांटिफाइड टारगेट्स होने चाहिए, क्वांटिफाइड टाइम लिमिट नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ से खुद को बचाइएगा। लिखिए, हो सकता है ये बात आपको बहुत अटपटी लगे, बहुत अजीब लगे। मैं कैसे आपको एक टाइम टेबल बना के दे दूँ और कह दूँ ये कर लोगे तो हो जाएगा, बिकॉज यू नो वेदर दैट इज सफिशिएंट फॉर यू और नॉट। एक बच्चा जो अभी प्रिपरेशन स्टार्ट किया, जिसने जुलाई में प्रिपरेशन स्टार्ट किया, वो टाइम लिमिट के अंदर कैसे प्रिपरेशन करेगा? उसको तो टारगेट सेट करना है, राइट? टारगेट्स में पढ़ाई होती है, टाइम लिमिट्स में नहीं होती। ये पहली चीज़। हाँ, एग्जाम आपका टाइम लिमिट का है तो हम टारगेट भी वैसे ही सेट कर रहे हैं कि 4 सेक्शनल्स लगाने, यानी लीगल के 4 सेक्शन, मतलब हर सेक्शन में 32 सवाल होने चाहिए। वो 32 सवाल मुझे 35 मिनट के स्टॉप वॉच लगा के सॉल्व करना है। मैं 4 बार करूँगा, देखता हूँ कैसे नहीं इंप्रूव होता है मेरा, और मैं ये रोज़ करूँगा, कैसे नहीं इंप्रूव होगा। होगा, आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, परसों नहीं होगा, कभी तो होगा, होगा। लेकिन पॉइंट क्या है? पहला स्टेप क्या है? अपने दिन के एक्सपीरियंस को पन्ने पे लिखिए और कल के टारगेट सेट करके सोइए। दैट्स द सिंपल वे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा, आप लोग ये चेस करते हो, आप लोग कहते हो कि मेरा परफेक्ट स्कोर कब आएगा, कब मैं 80+ मार्क्स लाके खुश हो जाऊंगा। तो परफेक्ट स्कोर कभी नहीं आएगा। ये चेज है, ये भूख है जो कभी ख़त्म नहीं होने की। तो आपको बस इतना करना है, अपने कॉन्फिडेंस को प्रमोट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए आपको हर मॉक में इंक्रीमेंटल चेंज करना है। इंक्रीमेंटल मतलब छोटा छोटा चेंज। जैसे पिछले मॉक में अगर लेट से आपने 78 क्वेश्चंस टोटल अटेम्प्ट किए थे, लेटेस्ट से आपका स्कोर आया 52 मार्क्स, तो अगले मॉक में, जब आप अगले मॉक में बैठेंगे तो आपका टारगेट सिंपल होगा, 78, लेट मी पुश माई सेल्फ, 85 क्वेश्चंस करूंगा मैं और एटलीस्ट मैं 60 मार्क्स लाने की कोशिश करूंगा। ये टारगेट लेके आप अपने अगले मॉक में जाएंगे। लॉ प्रेप ट्यूटोरियल ने तो आपके मॉक्स की संख्या भी बढ़ा दी है हफ्ते में। हर हफ्ते में आपको जितने मॉक्स करने हैं आप करिए, उसको एनालिसिस भी करना है। तो इंक्रीमेंटल चेंज करते रहिए अपने पिछले मॉक से। अब मॉक चाहे ईजी आए चाहे डिफिकल्ट आए, आपके दिमाग में आपका टारगेट सेट है, तो आप बस छोटा छोटा इंक्रीमेंटल चेंज करते रहिए। तो ये ऐसे सीढ़ी वाला जो स्टेप होता है, ये सीढ़ी वाला, अल्टीमेटली आप नीचे से ऊपर एक टाइम पे पहुंच ही जाएंगे। ये कहने की बात ईजी है, इट्स ईजियर सेड देन डन, बट दैट इज़ द वे टू गो अबाउट इट। हर दिन खुद को थोड़ा सा पुश करिए, राइट? अगर आप एथलेटिक खेले हैं, अगर आप स्पोर्ट्स खेले हैं, तो आपको पता है कि अगर आपको 400 मीटर में गोल्ड लाना है तो आप कम से कम 1500 मीटर एक सांस में लगातार 4 चक्कर दौड़ते हो ब्रेक ले लेके, तब आपकी 400 मीटर में कैपेसिटी आती है। वैसे ही आपको यहाँ पे भी करना है कि आप बस हर सक्सेसिव अटेम्प्ट में थोड़ा थोड़ा चेंज टारगेट करिए। कभी अचीव होगा, कभी नहीं होगा। नहीं होगा तो क्यों नहीं हुआ, उसको बैठ के देखेंगे, वही तो मेरा रोड ब्लॉक है। तो अब जिन जिन सवालों पे गिर रहे हो, उन सवालों पे खड़े होते जाओ। जिन जिन सिचुएशंस पे तुम मात खा रहे हो, उन सिचुएशंस को वर्कआउट कर लो। सारे सिचुएशंस जो तुमको दबा सकती थी, तुमने उन सब पे खुद को सुधार लिया है। अब क्या है जो तुमको दबा सकता है? अब क्या है जिससे तुम हार सकते हो? अब समझो मैं क्या कह रहा हूँ। लास्ट 4 मंथ की स्ट्रैटेजी टाइम के हिसाब से नहीं, इमोशनल इंटेलिजेंस और रेजिलियंस के साथ जीती जा सकती है। ठीक है, आगे देखिए। ये सेक्शन जो है, ये बेचारा सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है, मोस्ट स्कोरिंग, मोस्ट गिविंग सेक्शन है। ठीक है, और ये सेक्शन मोस्ट फॉरगिविंग भी है। तुमको माफ़ भी कर देता है। ये कहता है कि नहीं किया तुमने, कोई बात नहीं, पछता लो, रो लो। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अगर अभी तक आप अपना इग्नोर करते हुए आए हैं तो प्लीज़ इस पे फोकस कर लो। अब यही समय है जब तुम इसको सुधार सकते हो। साल भर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड नहीं पढ़ सकते थे, पर एटलीस्ट अगले 3 महीने तक क्वांट पे फोकस कर सकते हैं और अपने लूप होल्स पे काम कर सकते हैं। ये एक सेक्शन ऐसा है जो आपको मैक्सिमम रिवॉर्ड देता है। जैसे मैं कहता हूं कि क्वांट के बिना क्या सिलेक्शन नहीं हो सकता है, लेकिन क्वांट वो डिसाइसिव फैक्टर है कि आपका प्लेन टेक ऑफ तो कर गया, पर वो लैंड किस एनएलयू में करेगा, ये क्वांट जैसा सेक्शन डिसाइड करता है, राइट? तो इस पे फोकस करना चालू करिए। आप डेली कम से कम कुछ नहीं टारगेट बनाइए, 30 क्वेश्चंस का, 20 क्वेश्चंस का, अपने हिसाब से, लेकिन डेली करिए। डेली करते रहेंगे तो फ्लो में रहेंगे। क्लैट वाले स्टूडेंट्स वैसे भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में अच्छे नहीं होते हैं, तो उनको तो और ज़्यादा डेली ये चीज़ करनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे।
नया पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी है रिवीजन। ये बच्चे मोस्ट नेग्लेक्टेड तरीका है ये। बच्चे हर दिन नई इंफॉर्मेशन, नया टेक्निक, नया नॉलेज ये लाने की कोशिश करते हैं। इससे ज़्यादा ज़रूरी है रिवीजन, और रिवीजन कंसिस्टेंसी मांगता है। रिवीजन कंसिस्टेंसी मांगता है, तो आपको कंसिस्टेंट होना है रिवीजन में। हमेशा याद रखिएगा, रिवीजन कंसिस्टेंसी मांगता है, और ये काम इतना बोरिंग है कि 99.9% एस्पिरेंट्स 99.9% एस्पिरेंट्स रिवीजन नहीं कर पाते। हर कोई अपने एक सेल्फ ग्रेटिफिकेशन के लिए नया पढ़ता है, बस कि मेरे को क्या है, मेरे आत्मा को अच्छा लगना चाहिए। तो सेल्फ ग्रेटिफिकेशन के चक्कर में पढ़ेंगे, पुराना पढ़ा हुआ भूल जाएंगे, कोई मतलब होगा क्या? नहीं। तो ये याद रखिएगा। आगे देखेंगे आप कि आपको जो बेसिक्स हैं उनको रिवाइज करना चाहिए, उनको छोड़ो मत। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारा अगर लेट्स से इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन गलत होता है, तुम्हारा एजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन गलत होता है, तो याद करो मैम ने क्या पढ़ाया था, याद करो तुमको कोचिंग में क्या बताया गया था, सर ने क्या पढ़ाया था, क्या इसके रूल्स हैं, कहीं पे तो लिखे होंगे। तुम्हारी मॉड्यूल से निकालो, अपनी कॉपी खोलो, राइट। अपने पास्ट मॉक्स को देखो कि किस तरह के क्वेश्चंस तुमने गलत किए। अपनी मिस्टेक्स को हर हफ्ते दोहराओ, अपनी मिस्टेक्स के कॉन्सेप्ट्स को हर हफ्ते रिवाइज करो, और धीरे धीरे इंक्रीमेंटल चेंज होता चला जाएगा। एक कोट मेरा याद रखना कि आज अगर तुम खुद को कंफर्ट में डाल रहे हो तो कल तुम पछताने वाले हो। आज का कंफर्ट कल की सज़ा बनने वाला है, और रोगे तो आंसू नहीं आएगा, क्योंकि ये कहते हैं ना, ये आउटकम तुमने खुद से चूज़ किया था। तो आज अगर तुमने खुद को कंफर्ट में डाल रखा है तो कल तुम इतना पछताने वाले हो, इतना पछताने वाले हो कि किसी से तुम अपनी बात को भी कह नहीं पाओगे। तो आज मैं तुमको बता रहा हूँ कि 4 महीने बाद क्या सीन हो सकता है। अभी से इमेजिन कर लो, अभी से देख लो, और सुधार करने की कोशिश करो, क्योंकि ये तुम्हारे लिए कोई और कर ही नहीं सकता। तो ये बेसिक सी बात है। आपको टारगेट सेट करना है, टाइम लिमिट नहीं सेट करनी, इंक्रीमेंटल चेंजेस करने हैं। आपकी मॉक में स्ट्रैटेजी क्या है, उसको रिफाइन रिफर्बिश करते रहिए। हर दिन सोने के पहले कल के टास्क को लिखिए कि आज का एक्सपीरियंस कैसा था, राइट, और रिवीजन पे फोकस करिए। अब आते हैं टाइम टेबल पे। वेल, आइडियल टाइम टेबल स्टिल सर्चिंग, बिकॉज आइडियल टाइम टेबल डज नॉट एग्जिस्ट। आइडियल टाइम टेबल डज नॉट एग्जिस्ट। बेटा, अगर तुम्हारे मॉक में नंबर आ रहे हैं, 90 मार्क्स आ रहा है, तो तुम एक चीज़ याद रखना कि 90 मार्क्स तुम्हारा आ रहा है, तुम्हारे पीछे कम से कम 2000 एस्पिरेंट्स की भीड़ आ रही है। इट्स अ चेस दैट इज ट्राइंग टू पुल यू डाउन। ये चाहेंगे कि तुमसे आगे निकल जाएं। तो 90 मार्क्स वाले को अपनी पोजीशन को मेंटेन करने के लिए फाइट करना है। घंटे कैसे गिन सकते हो? तुमको टाइगर हिल पे भेजा गया है, वो पहाड़ की चोटी तुमको बचा के रखनी है, और तुम सो गए, लोग तुमको गोली मार के चले गए। तो 90 नंबर लाने वाले ये रखें कि बेटा इस समय हर कोई पढ़ाई कर रहा है, चेज है। 30 मार्क्स वाले ये याद रखें, अगर अभी भी नहीं किया तो कब, नॉट इफ नॉट नाउ देन व्हेन, क्योंकि 30 मार्क्स वाले ही तो हैं जो 90 मार्क्स की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये बात, अब बात इसकी नहीं है कि तुम्हारे नंबर अभी तक कितने आ रहे थे, बात अब इसकी है कि अगले 4 महीने तक कौन इस फाइट को खींच पाएगा विदाउट कंप्लेनिंग। आर यू फॉलोइंग दिस? क्योंकि ये मंथ जुलाई खत्म हो रहा है, अक्टूबर के मंथ में ग्राफ क्रॉस करता है, एक ग्राफ बनता है ऐसा। एक स्टूडेंट जो बहुत मेहनत करता है वो अक्टूबर में गिव अप करना चालू करता है, और दूसरा एस्पिरेंट जो कुछ नहीं करता है वो स्टार्टिंग के बाद अक्टूबर में पढ़ने लगता है, और सबकी मुलाकात होती है अक्टूबर के महीने में। तो अक्टूबर के महीने में तुम्हारे सब के स्कोर लगभग बराबर आ रहे होंगे। उसके बाद जो पुश मारेगा उसी की जीत है, उसी को एनएलयू मिलेगा। तो ये याद रखिएगा, कोई टाइम टेबल इसलिए नहीं है। आपको 3 घंटे में रिजल्ट मिल रहा है तो आप उसको 4 घंटे पढ़िए। आपको 10 घंटे में भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो आप उसको 12 घंटे करिए। आपको ही करना है। आइडियल टाइम टेबल डज नॉट एग्जिस्ट। और मेरा ये व्यक्तिगत तौर पे भी मानना है, घंटे देख के पढ़ाई नहीं होती है, टारगेट्स देख के होती है। अगर मुझे ये चैप्टर कंप्लीट करना है आज, और मैं स्लो रीडर हूँ, तो मैं 5 घंटे पढ़ूंगा। लेकिन अगर मुझे ये चैप्टर, मैं फास्ट रीडर हूँ, मैं जल्दी पढ़ लेता हूँ, तो मैं 5 चैप्टर्स का टारगेट खुद को दूंगा। घंटे देख के पढ़ाई नहीं करूँगा। किसको ग्रेटिफाई करना है? खुद को ग्रेटिफाई करना है। तो खुद से तो ग्रेटिफिकेशन कभी आता ही नहीं है। जितना करो उतना कम है।
तो करते रहेंगे। सिर्फ सोने का टाइम पक्का है, कोचिंग जाने की क्लासेस का टाइम पक्का है और सोने का टाइम पक्का है, बाकी सारे टाइम सिर्फ और सिर्फ फाइट फाइट फाइट, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, और कुछ नहीं है। आपकी लाइफ अभी कुछ और नहीं है। स्ट्रेस में डालोगे तभी चलोगे। कोयला काला है, चट्टानों ने पाला है, अंदर काला बाहर काला, पर सच्चा है साला। तो जो कोयला जब तक तपेगा नहीं तब तक बनेगा नहीं। ज़िंदगी में भी यही बात है। अगर आगे बढ़ना है, आज नहीं, फ्लैट नहीं, लाइफ में, प्रोफेशन में आगे बढ़ना है, तो तुमको दबना पड़ेगा, तुमको प्रेशर में परफॉर्म करना पड़ेगा। और बहुत आसान है यार, तुम तुम्हारी जीत का कारक हो, तुम तुम्हारी जीत का कारक हो, कोई तुमको हरा नहीं सकता। इससे बड़ा मोटिवेशन क्या है? आप देखिए, ये जो मेरी फाइनल एडवाइस है, इसको हमेशा याद रखिएगा। सिलेक्शन इज 25% मॉक अटेम्प्ट्स बट 75% एनालिसिस। आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ एफर्ट्स दैट गो इनटू दिस। मॉक देना बहुत आसान काम है। मॉक टाइम पे 2 से 4 कोचिंग में आके मॉक देना इज़ द ईजीएस्ट जॉब दैट यू कैन डू। उसका एनालिसिस करना वो बहुत डिफ़िकल्ट है। तो अभी 75% अगर एफर्ट्स हमारे एनालिसिस में जाने हैं तो व्हाट शुड वी डू? तो मेरा एक कहना ये है कि आप सबसे पहले अपने आइडियल अटेम्प्ट्स जो हैं वो फिक्स करिए। आइडियल अटेम्प्ट्स जो हैं उनको फिक्स करिए। उसके बाद जब आप वंस यू अटेम्प्ट द मॉक, कोई भी मॉक आप अटेम्प्ट करते हैं, वंस यू अटेम्प्ट द मॉक, राइट, उसमें आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स होते हैं और एक स्कोर आता है, ठीक है। अब हम बात करें जीके की, तो जीके में जो जो क्वेश्चंस आपने छोड़ दिए, विच वर लेफ्ट अनआंसर्ड और विच वर रॉन्ग, राइट, उन सब को प्रिपेयर करिए तुरंत। प्रिपेयर इमीडिएटली मतलब आप अपनी मैगजीन खोलिए, क्लैट एक्सप्रेस खोलिए, राइट, या आप जो भी करिए, आप इनके नोट्स बना लीजिए। ये आपको उसी दिन करना है जिस दिन आप मॉक दे के आए, आपको आंसर की मिल जाती है, ठीक है। जीके के वो टॉपिक्स आपको करने हैं। फिर आप जब से लीगल पे आए, तो लीगल सेक्शन पे जैसे ही आप आए, तो आपने जो जो क्वेश्चंस इनकरेक्ट किए हैं उनमें वाई डिड यू मार्क इट रॉन्ग, कोई वर्ड मिस किया, कोई प्रिंसिपल नहीं समझ में आया, पैसेज नहीं समझ में आया, ये भी सेम डे पे आप करेंगे। और कैसे? रीअटेम्प्ट करके, अपने नेगेटिव क्वेश्चंस को रीअटेम्प्ट करिए और इसको n नंबर ऑफ टाइम्स करिए। मतलब देखिए कि यार कैसे मिस हुआ आपसे, कितनी स्पीड चाहिए थी, क्यों मिस हुआ। लॉजिकल में आपने जो क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट्स नहीं समझे हैं, कॉन्सेप्ट्स का एप्लीकेशन नहीं समझा है, तो कॉन्सेप्ट्स का एप्लीकेशन पहले तो अपने दिमाग में क्लियर करिए। फिर आप देखिए कि आपने इनकरेक्ट कितने किए। इनकरेक्ट आपके, क्योंकि लॉजिकल में डाउट नहीं हो सकता, इनकरेक्ट को आप रीड करो, पैसेज को रीअटेक, और आपको आपका मिस्टेक जो है वो आइडेंटिफाई हो जाएगा। जैसे ही मिस्टेक इज आइडेंटिफाइड, हाफ ऑफ द जॉब इज डन, कि क्यों छोड़ा तुमने, ठीक है। हो सकता है एग्जाम में नहीं कर पाए, घर पे कर लिए, तो नेक्स्ट मॉक में एटलीस्ट क्लियर रहेगा। क्यूटी बच्चे क्या करते हैं, पूरा का पूरा लीव कर देते हैं। तो अगर पूरा आपने लीव कर दिया है तो ये गलत है, राइट। आप घर पे आके इसको सॉल्व करिए। सॉल्व एंड प्रैक्टिस एट होम। आप घर पे बैठ के क्यूटी को करिए, आप देखेंगे कि क्यूटी आपको धीरे धीरे ईजी लगने लगेगी। इंग्लिश एक ऐसा सेक्शन है जो स्टार्टिंग में तो ईजी लगता है, बट इसमें स्पीड बहुत चाहिए, और इंग्लिश अगर आपका छूट रहा है तो आपकी स्पीड की प्रॉब्लम है, आप उसको सुधारिए। ये सारी चीज़ें जो बच्चा जुलाई में चालू किया वो भी करेगा, जो बच्चा जनवरी में चालू कर दिया था वो भी करेगा, जो बच्चा लास्ट ईयर चालू कर दिया था वो भी करेगा। क्योंकि अल्टीमेटली आपको पहले तो अटेम्प्ट्स चेस करने हैं, और अटेम्प्ट्स आपके 100+ जिस दिन जाएंगे उसी दिन बात बनेगी। फिर आपको आपकी एक्यूरेसी करानी है। तो ये सारा काम इन सभी चीज़ों के साथ होगा, राइट। अब बता दो तुम कि कैसे घंटे फिक्स कर दें। हाउ कैन आई फिक्स? जिसका क्यूटी अच्छा है वो क्यूटी पे फोकस नहीं करेगा, जिसका जीके में स्कोर आ रहा है वो जीके पे स्कोर नहीं करेगा। यानी सिर्फ और सिर्फ आप जहाँ पे लूज़ कर रहे हो, जो मार्क्स आपके लूज़ कर रहे हो, लूज़ मार्क्स जो हो रहे हैं आपके, उन जगह को चेक करना है आपको इन द नेक्स्ट 4 months।
जिसको हम एट द एंड क्या कहते हैं, गैप फिलिंग, कि पढ़ लिया है मैंने और अब मैं गैप फिलिंग कर रहा हूँ। बस इतना सा करना है आपको, गैप फिलिंग। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कैसे करें तो आप मेंटोर से बात करिए, हमारे सेंटर पे आइए, मुझसे मिलिए, मैम सर लोगों से मिलिए। जिसका भी स्ट्रैटेजी, जो भी आपको कंफर्ट जोन में डाल के आपको सच बताए, आप उसकी बात सुनिए। चूज योर मेंटर्स वेरी वाइजली, बिकॉज अल्टीमेटली दे आर द सपोर्ट सिस्टम्स, दे आर योर बैकिंग, दे विल, द मोमेंट यू विल फॉल दे विल कम टू पिक अप। लेकिन एक बात अंततः मैं कहना चाहूँगा आपसे कि इस ज़िंदगी में जब तुम कठिन दौर से गुजर रहे होगे तो तुम्हारी परछाई होगी तुम्हारे साथ, तुम्हारा शीशे में रिफ्लेक्शन जिसको कहते हैं, प्रतिबिंब जिसको कहते हैं, वो होगा तुम्हारे साथ, और कोई नहीं होगा तुम्हारे साथ। तो तुम्हारी परछाई और तुम्हारा रिफ्लेक्शन दोनों तुमको पता रहे क्या है, तुम्हारा सच तुमको पता है क्या है। तो इसीलिए अगले 4 महीने में याद रखिएगा, मेंटल जो स्ट्रेंथ है, जो इमोशनल क्वेश्चन है, वो ज़्यादा एक बहुत बड़ा पैरामीटर है। यही स्ट्रैटेजी है अगले 4 महीने की। अपनी विफलताओं पे काम करो, अपनी मिस्टेक्स पे काम करो और घंटे गिनना बंद करो। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल दैट आई हैड टू से for 4-month strategy. If there is anything that you want to know, please tell me in the comment section. If there is any opinion that you want to know or give, please tell me in the comment section. और अगर इस वीडियो को आपने अभी तक देखा है और आपको लगा है कि आपके अंदर एक फायर आई है, एक आग लगी है, एक मोटिवेशन आया है कि yes you still got this game, yes you still can make it, then I would request you tell me that very feeling इन द कमेंट सेक्शन। इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर जो फीलिंग आई कि क्या हो सकता है, इज़ इट पॉसिबल, कैन यू मेक इट, राइट दैट इन द कमेंट सेक्शन। आई टेल यू समथिंग, पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन एक्चुअली वर्क्स। जब आप देखोगे कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मुझसे हो जाएगा, आप देखोगे कि आपने वो यूनिवर्स में वो एनर्जी छेड़ी है और वो आप तक वापस आएगी। ये हवा की बातें नहीं है, इसको ज़िंदगी में आजमा के देख लो। तो परफेक्ट टाइम टेबल, परफेक्ट स्ट्रैटेजी, लेट्स नॉट गेट इनटू ऑल ऑफ दैट। अगले 4 महीने में जहाँ जहाँ हमें स्कोर नहीं मिल रहा है, जो भी हमारे निगेटिव्स हैं, जो भी हमारे फ्लॉज हैं, या जो भी लेफ़्ट आउट सेक्शंस हमने अभी तक नहीं किए, उनको करिए, मॉक एनालिसिस करिए, रिवीजन पे फोकस करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने निगेटिव्स को सिंगल डिजिट में लाने की कोशिश करिए। मतलब 1 से लेके 9 क्वेश्चन से ज़्यादा गलत ही नहीं होता पूरे पेपर में। दैट इज़ द अल्टीमेट कैच और द अल्टीमेट हैक to crack CLAT in the next 4 months. This was Harshvardhan Tripathi signing off from today's session. I'll see you guys in the next.